चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन ए लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो हमें लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड के बीच में डिफरेंस बताने हैं। तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड। तो अगर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के फॉर्मेशन की बात करें तो कब बनता है? ये बनते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है? डीएनए जो होता है वो खुल जाता है। तो ये क्या हुआ? ये एक डीएनए जो कि खुल गया। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये है एक रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन यहाँ क्या हो जाएगा? ये ओरी साइट हो जाएगा, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरी साइट हो जाएगा। अब क्या है? इसको खुलने में मदद करने वाले पहला एंजाइम कौन आएगा? हेलिकेज। हेलिकेज डीएनए को अनवाइंड कर देगा, अनवाइंड कर देगा। तो जैसे ही अनवाइंड कर देगा, उसके बाद इसमें एसएसबी प्रोटीन्स आते हैं जो उसको पकड़ते हैं और उसको स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद टोपोआइसोमेरेज आता है। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? जो सुपर कॉइलिंग क्रिएट होता है हेलिकेज के द्वारा, उसको रिलैक्स करता है। एंड उसके बाद फिर क्या आता है? उसके बाद आता है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर आके क्या करता है? पहले एक प्राइमर देता है, फिर उस प्राइमर को कौन फर्दर इलोंगेट करता है? उसको फर्दर इलोंगेट करता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कैसा डीएनए? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो जब डीएनए पॉलीमरेज आके काम करेगा तो हमें पता है कि ये वाला स्ट्रैंड कौन सा? 5' to 3' और ये होगा 3' to 5'। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है? वो हमेशा 5' to 3', यानी न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा वो हमेशा 5' to 3' बनेगा। तो अगर हम बात करें न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस की, तो अगर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस को हम देखें हैं तो क्या देखेंगे कि जो 5' to 3' पोलैरिटी वाला जो स्ट्रैंड है, यहाँ पे डीएनए कैसे बनेगा? यहाँ पे डीएनए 5' to 3' ही बनेगा। यानी डीएनए अगर बन रहा है तो न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा वो 5' to 3' इधर ऐसे ही बनेगा। तो ये लेकिन बनेगा तो ये कैसे बनेगा? इसको कोई गैप नहीं मिलेगा, तो ये बनेगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, ये कंटिन्यूअस। अब हम जैसे ही जान रहे हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में 5' to 3' होता है, तो अगर इस स्ट्रैंड में बनेगा तो यहाँ पे 5' है, तो इसका मतलब जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसका जो 3' एंड होना चाहिए वो इधर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे ये 5' होगा और ये 3' एंड होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये 5, यहाँ पे भी ये 3' एंड होगा एंड 5' एंड होगा। तो इस तरह जब बनेगा तो यहाँ पे ये टुकड़ों टुकड़ों में बनते जाएगा। किस में बनेगा? फ्रैगमेंट्स में बनते जाएगा। जो ये फ्रैगमेंट्स में बनेगा, इसी को हम फ्रैगमेंट्स को क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इसी को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये जो फ्रैगमेंट्स में बनेगा तो ये क्या कहलाएगा? जब फ्रैगमेंट्स में ये पार्ट पार्ट में, तो इसी को हम लोग कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या कंटिन्यूअस। और जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? उसका एक और नाम है, उसका नाम है लीडिंग स्ट्रैंड। उसका नाम क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये है लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड का बेसिक। अब अगर हम अंतर देखें तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड। सिमिलरली इधर लिखेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। अगर हम लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो ये क्या है? इट इज अ रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच ग्रोज कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप। तो ये क्या होगा? ग्रोज कंटिन्यूअसली विदाउट, बिना किसी गैप के ग्रो करता है, विदाउट एनी गैप। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? डज नॉट रिक्वायर डीएनए लाइगेज फॉर इट्स ग्रोथ। इसको डीएनए लाइगेज की जरूरत नहीं होती। डीएनए लाइगेज नॉट रिक्वायर्ड, इसको रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें कोई गैप बनता ही नहीं है, तो सेगमेंट्स को जोड़ने की बात ही नहीं है। इसका जो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ होगा, इसका जो डायरेक्शन मतलब ये जिस साइड ग्रो करेगा, वो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इसका 5' to 3' ही होगा। इसमें सिंगल प्राइमर की जरूरत होती है। सिंगल प्राइमर इज रिक्वायर्ड। सिंगल प्राइमर, एक प्राइमर दे देंगे, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आके एलोंगेशन प्रोसेस करेगा। और ये कैसे होता है? ये इमिडिएटली बिगैन कर जाता है। रेप्लिकेशन जैसे ही शुरू होता है इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, मतलब ये फास्ट होता है। तो क्या कहेंगे हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। फॉर्मेशन of leading strand begins immediately, begins at the beginning of replication, at the, अगर अब हम
लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ पे बनेगा? ये शॉर्ट सेगमेंट के फॉर्म में बनेगा, जिसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, और ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बनेगा। तो क्या होगा ये? फॉर्म्ड एज शॉर्ट सेगमेंट, शॉर्ट सेगमेंट्स के तौर पे। उन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज ओकाजेकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और वो कैसे होते हैं? विच आर डिसकंटिन्यूअस, विच आर डिसकंटिन्यूअस। अगर दूसरा बात करें तो इसमें डीएनए लाइगेज की जरूरत होती है, वो जो फ्रैगमेंट को होता है उनको जोड़ने के लिए। तो डीएनए लाइगेज की क्या होता है? जरूरत होती है, इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो ये 5' to 3' क्या था? ये डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ था, मतलब जिधर ये ग्रो करेगा, जो न्यू स्ट्रैंड का चेन बनेगा, किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अब अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड के डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो होगा 3' to 5'। डीएनए का फॉर्मेशन 5' to 3' ही होगा, लेकिन जो ये ग्रो करेगा वो कैसे ग्रो करेगा? वो ग्रो करेगा 3' से 5' की तरफ, ये ग्रो करते जाएगा। उसके बाद इसमें इनको मल्टीपल जो है, मल्टीपल प्राइमर की जरूरत होगी, क्योंकि हर एक ओकाजेकी फ्रैगमेंट जो है उसको अलग अलग डीएनए आरएनए प्राइमर की जरूरत होगी। तो मल्टीपल प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड, मल्टीपल प्राइमर की जरूरत होगी। अब नाम ही हम जानते हैं इसका क्या नाम है? लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसीलिए ये कुछ लीडिंग स्ट्रैंड के शुरू होने के कुछ देर बाद इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। सो फॉर्मेशन स्टार्ट्स ए बिट लैटर देन दैट ऑफ, किसके मुकाबले में? ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।